नमस्ते। आज की हिंदी पद्य FIBA की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मध्यकाल में अनेक संत हुए हैं, जिनमें सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं में से एक संत है कबीरदास जी। आज हम संत कबीरदास के पदों का विवेचन इस तासिका में करने वाले हैं। मैं हूं प्रोफेसर कल्पना राजेंद्र पाटिल। विगत 21 वर्षों से प्रताप महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे। मध्य युग के संत कवियों में कबीरदास जी का व्यक्तित्व अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण रहा है। मध्य युग के अंधकारमय वातावरण में कबीर जैसे महापुरुष ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीरदास जी की 63 रचनाएं मिलती है, परंतु कबीरवाणी का प्रामाणिक संकलन बीजक ही माना जाता है। बीजक के 3 अंग है: साखी, सबद, रमेणी। साखी का अर्थ है चश्मदीद गवाह, ऐसा व्यक्ति जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। कबीर ने स्वयं कहा है कि साखी उन्होंने रचना कौशल्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाई है। सबद, जहां एक और साखी सामाजिक बोध प्रधान थी, तो सबद आध्यात्मिकता की भावना को लिए हुए है। इन पदों में उपदेश अधिक है, जो कि समकालीन साधकों को चेतन करने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तीसरा अंग है रमेणी। रमेणी शब्द का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया है। रमेणी का सीधा संबंध रामायण से है, रामायण से रामायणी, रमयणी और रमेणी हो जाना स्वाभाविक ही है। कबीरदास ने इनमें अनावतारी राम का महत्व प्रकट किया है। उनका राम दशरथी राम से भिन्न एवं अजन्मा है। कबीर के समाज को अगर हम देखें तो पता चलता है कि वह समाज विशृंखलित समाज था। कबीरदास ने उस समाज को समग्रता से देखा और समझा। इसका प्रभाव उनकी चेतना पर पड़ा और इसी कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रखर एवं ओजस्वी भाषा में सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग कर उनके सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। समाज के लोगों को जाति पाति के बंधनों से मुक्त होने को कहा। मानव को झूठे संन्यास को त्याग कर सहज जीवन जीने का आग्रह। कबीरदास का अपनी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। इनकी भाषा को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा उसे समाज ने ग्रहण किया और उस मार्ग पर तत्कालीन समाज के लोग चले और उनसे उनका कल्याण हुआ। कबीर क्रांतिकारी विचारों को लेकर चलने वाले थे और वे मध्य युग में अवतरित हुए, जिसका उनका प्रादुर्भाव मध्य युग की एक ऐतिहासिक घटना है। सर्वप्रथम कबीरदास जी के पहले पद का मैं यहाँ पर स्पष्टीकरण करूंगी। पहला पद है: सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं
कि गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और ऐसे गुरु ने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं और उन्होंने हमारे चर्म चक्षु तो खुले ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें हमारे ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए हैं। हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे हम उस अनंत ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा वर्णन कबीरदास जी ने अपने इस पद में किया हुआ दिखाई देता है। गुरु की महिमा का गुणगान इस पद में किया गया है। अगला पद है, कबीर सुता क्या करे, सुता हुई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव या जो मनुष्य हमेशा सोता रहता है, सोने से यहाँ तात्पर्य है अकर्मण्य अर्थात आलसी है, उसका हमेशा क्या होगा, उसका हमेशा अकल्याण होगा। अकाज का अर्थ यहाँ हानि से है, अकल्याण से। ब्रह्मा का आसन खिस्या, ब्रह्मा स्वयं उनका आसन खिसक गया इस काल की गर्जना को सुनकर। तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति की इस युग में क्या विषाद है, ऐसा कबीरदास जी अपने इस पद के माध्यम से हमारे सामने विचार व्यक्त करते हैं। इसलिए कबीरदास जी इस पद के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को यह बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें अपना कल्याण करना है तो मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तभी वह अपना कल्याण कर सकता है। अगला पद, कबीर प्रेम न चशिया, चशी न लोया साव, सुने घर का पाहुना, जो आया त्यू जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने प्रेम भक्ति का अगर अनुभव किया ही नहीं, उसके अनुभव से तुम उसके अनुभव से तुम वंचित रहे तो तुम्हें उसका आनंद ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कि कोई अतिथि किसी के घर गया है किंतु उसका घर अगर सुनना है, वहां पर कोई है ही नहीं, तो आतिथ्य जो होता है उसमें जो प्रेम होता है उसकी अनुभूति उस व्यक्ति को, उस अतिथि को नहीं हो पाएगी, उसका वर्णन ही वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसने उसकी अनुभूति ही प्राप्त नहीं की है। वैसे ही प्रेम है कि जब तक मनुष्य प्रेम रूपी भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएगा, तब तक उसकी स्थिति ठीक वैसे ही होगी जैसे कि अतिथि यानी कि पहुना की स्थिति है, कि वह जिस मार्ग से गया उस मार्ग से ही वह लौट आया, बिना प्रेम को प्राप्त किए, बिना आतिथ्य का आतिथ्य को ग्रहण किए। अगला पद है, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाल्या पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कि सदगुरु को प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है कि यहाँ पर गुरु यानी प्रियतम की राह देखते देखते, प्रिय आगमन का मार्ग देखते देखते जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आंखें जो है, आंखों में, मेरे नेत्रों में ज्योति मंद पड़ गई है। क्यों? क्योंकि मैं वह पंथ, वह रास्ता निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ जिस रास्ते पर प्रभु जी आएंगे, लेकिन प्रभु जी का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वह आ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने वहां प्रियतम इस शब्द का प्रयोग किया है कि हे प्रियतम, हे प्रभु, मैं कब से आपका रास्ता देख रहा हूं।
अगला पद है, मारी मरु कुसंग की, केला काठे बेरी, वो हाले वो चीरे, सापित संग नबेरी। यहाँ पर केला और बेर के पेड़ के उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को ऐसे व्यक्ति से संगत करनी चाहिए जो कि अच्छा है, जो सद्गुणी है। क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति के संग में नहीं रहता है तो उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कि केले का पेड़ अगर बेर के पेड़ के पास हो तो बेर के कांटे उस केले के नरम पत्तों को छील डालते हैं। जैसे जैसे हवा आती है वैसे वैसे जैसे जैसे केला हिलता है वैसे वैसे वह बेर के पेड़ से टकराता है, उसके पत्ते जो है कटते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कोई व्यक्ति बुरी संगत में फंस जाए तो उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। वो हाले वो चीरे सापित संग ने बेरिए, ऐसी ही स्थिति उसकी होती है जैसे कि केले की हुई है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य हमेशा कुसंगत में पड़कर दुखी होता है। इसीलिए कुसंगत यानी बुरे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला पद है, जेता मीठा बोलना, तेता साधना जानी, पहली थह दिखाई करी, उड़े वैसी आनी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि जितने भी मृदुभाषी है उन सबको ही साधु नहीं समझना चाहिए। ये मीठा बोल रहा है मतलब वो साधु ही, ऐसा नहीं, वह बुरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोग बताएंगे आपको कि ये सागर जो है वो गहरा नहीं है, आपको उसकी थाह उसकी गहराई पता नहीं चल पाएगी और आप उसमें डूब सकते हैं। तो वैसे ही किसी के मीठे वचनों पर आपको मोहित नहीं होना चाहिए। वह उसी समान होते हैं जैसे कि हमें मीठा बोलने वाले व्यक्ति की थाह गहराई वैसे ही पता नहीं चल पाती है जैसे कि कोई सागर का केवल ऊपरी सतह को देखने से पता नहीं चल सकता कि वह कितना गहरा। इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को कुसंगति से बचने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने हमेशा मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए यह बात भी यहाँ बताई है और सद्गुरु का महत्व भी प्रतिपादित किया है। आप सभी ने आज की इस कक्षा में कबीरदास जी के पदों को, उनके साहित्यिक परिचय को सुना। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और यहाँ रुकती हूँ।